दोस्तों अभी तक तो ये हो रहा था कि ये QR कोड जो मुसलमानों को दिया गया था तो मुसलमान अपने घरों में बैठकर, अपनी दुकान में बैठकर या दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं वहीं बैठकर इस QR कोड को स्कैन करने के बाद सरकार को, JPC को अपनी राय भेज रहे थे। तो अब उसका टाइम तो मुकम्मल हो गया, ख़त्म हो गया। अब तो आप ईमेल करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। लेकिन अब ईमेल मुकम्मल करने के बाद मुसलमान जो है मैदान में उतर चुके हैं, इसलिए कि 6 करोड़ तकरीबन ईमेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार का कहना यह है कि ये सारे के सारे फ़ेक हैं। बस इसमें सिर्फ 84 लाख ईमेल सही हैं, बाकी सब के सब फ़ेक हैं। तो सरकार इस तरह से गुमराह करने की और इस तरह की चाल चल रही है, तो इसलिए हमारे उलमा इकराम अब मैदान में उतर चुके हैं और बड़े बड़े जलसे जुलूस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, गौर व खोज कर रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं ताकि इस मसले का हल निकाला जाए। तो पटना के अंदर एक बहुत बड़ा इजलास हुआ, बहुत बड़ी मीटिंग हुई इमारत शरिया की। तो उसके अंदर उलमा इकराम ने अपनी अपनी राय रखी, मुसलमानों को क्या करना चाहिए, आगे हमको क्या करना है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमें क्या क्या कदम उठाने हैं और हम क्या करेंगे। ये सारी की सारी बातें जो है मुसलमानों ने उस मीटिंग के अंदर की, आपस में डिस्कस की, बातचीत की। तो एक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी वीडियो है। उस वीडियो के अंदर हर एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ा सबक है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल शुरू से आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। तो आइए पहले हम ये वीडियो सुनते हैं और फिर इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो आइए सुनते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरे हिंदुस्तान में इस बिल के मुताल्लिक़ बेदारी फैलाने का है। हम लोग अपने वतन के भाइयों और बहनों को ये बताना चाहते हैं कि ये बिल जो लाया जा रहा है इसका कोई मकसद नहीं है। ये बिल जो लाया गया है इससे सिर्फ बदअमनी फैलनी है। इससे ऐसा माहौल पैदा होगा, इसमें ऐसी दफ़ात हैं जिससे ऐसा माहौल पैदा होगा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब करेगा, जो किसी के हक़ में नहीं हो सकता। इसलिए एक तो बेदारी है और दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से और ख़ास करके JDU से और TDP से हम सब लोग ये जानते हैं और कॉन्फ्रेंस में ये बात बार बार कही गई कि ये दो बैसाखियाँ हैं जिसके सहारे ये बिल खड़ा हुआ है। अगर JDU चाह जाए तो वो अपने हाथ को इस बिल से खींच ले तो ये बिल ख़त्म हो जाएगा। अगर TDP चाह ले तो वो अपने हाथ को खींच ले, ये बिल ख़त्म हो जाएगा। और इस बिल को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये इस मुल्क की सलामती के लिए भी ज़रूरी है, शहरियों के अमन अमान के लिए भी ज़रूरी है। आप मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ना मुसलमान भाइयों के लिए, ना हिंदू भाइयों के लिए, ना बहनों के लिए, किसी के लिए नहीं है। ये बिल कॉर्पोरेट्स के लिए है ताकि जो ज़मीन खाली हो उस पर कॉर्पोरेट्स अपना बंगला बना सकें और वहाँ इंडस्ट्री बना सकें। ये इसलिए असल आप ये जानना चाहते हैं कि हम लोग जो MPs हैं उन तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस बिल की मुखालफत, और आपने मुसलमान MPs का नाम लिया, आपने JPC में अपोजिशन पार्टी के कई नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं, संजय जी हैं, कल्याण बनर्जी साहब हैं, और ये लोग, इन लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि इस बिल से बदअमनी फैलना है। इसलिए जितने भी मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम MPs सब इसके ख़िलाफ़ हैं और उतनी वुसफ़रसली ख़िलाफ़ हैं। और सब लोग मिल करके हर एक JPC की मीटिंग में जो हो रही है वो हर एक क्लॉज को कॉन्टेस्ट किया जा रहा है और उस पर बहस हो रही है और जम करके बहस हो रही है। रही बात प्रेशर बनाने की हुकूमतों पर, तो ये जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। हम लोग यहाँ जो कर सकते हैं वो इस किस्म की कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हम लोग जो कर सकते हैं वो हुकूमत को बता सकते हैं कि तकरीबन 3 करोड़ 43 लाख लोगों ने इस बिल के ख़िलाफ़ अपनी राय भेज दी है, जिसके सबूत हम लोगों के पास मौजूद हैं।
हवा हवा में नहीं है। और इस बिल के ख़िलाफ़ बहुत ढेर सारी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत ढेर सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत ढेर सारे और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बिल के ख़िलाफ़ लिख करके दिया है और JPC से वक्त मांगा है कि JPC उनको वक्त दे ताकि वो सुन सकें। JPC प्रेशर इतना महसूस कर रही है कि वो लोग बाहर आकर के बयान देने पर मजबूर हैं, जबकि JPC जब बन जाती है तो बाहर आके बयान नहीं दिया जाता, लेकिन बाहर आके लोग बयान दे रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। तो आप सब लोगों को ये पता है कि इमारत शरिया की अंडरस्टैंडिंग को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम की शक्ल दी और उस मेमोरेंडम के साथ इमारत शरिया का वफ़द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मशवरे से, क्या हो रहा है भाई, के मशवरे से तमाम पार्टीज़ से मिला। वज़ीर आला से भी मुलाकात हुई, उनके मिनिस्टर्स से भी मुलाकात हुई है और पार्टी से भी मुलाकात हुई है। तो मेरे वफ़द ने चीफ़ मिनिस्टर से मुलाकात की और हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश भी की है। जो हम लोग कानूनी दायरे में रह के कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी जैसे कॉन्फ्रेंस किया है इस तरह से, और शहर शहर, गांव गांव, मस्जिद मस्जिद इस बात की मुहिम चल रही है। देखिए, इस बात को समझिए, वक्फ़ लैंड ग्रैब नहीं है। वक्फ़ क्या चीज़ है? एक आदमी है, उसने पूरी ज़िंदगी लगा करके कुछ ज़मीन ख़रीदी है, घर बनाया है, कुआं खुदवाया है, सराय बनवाई है। अब उसने पुण्य कमाने के लिए उस तरफ उसको अच्छा हो, उसके साथ मरने के बाद अच्छा हो उसके साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए वो दान कर देता है। ठीक है ना? इस पे कानून बनाया जा रहा है कि ये जो है वो लैंड ग्रैब है, ये जो है वो ख़राबी है। अरे भाई, मेरे दादा की ज़मीन है, मेरे परदादा की ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? सर इशारा कर रहे हैं कि अगर ये अपने हाथ में ले लेते हैं तो ये किसी भी धन्ना सेठ को दे सकते हैं, और यही होना है। अगर ये बिल पास हो गया तो यही होना है। हुकूमत जिस प्रॉपर्टी को कह देगी कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, 3C1 और 3C2 दोनों को मिला के पढ़ लीजिए। हुकूमत जिस प्रॉपर्टी को कह देगी प्रॉपर्टी है, फिर वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। अगर कानून आ गया तो फार्म बिल भी आ गया था, वापस हुआ ना भाई। दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है ना, 105 अमेंडमेंट्स हुए हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, या नहीं हुए हैं? जी हुए हैं ना, ये भी हो जाएगा। इसमें क्या उसके लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान के शहरी मिल करके इसका विरोध करें तो हम लोग करेंगे, और क्या कर सकते हैं? एकजुट कर पाएंगे क्या? अब हम अभी कैसे गिन करके आपको बता दें कि 654 होगी या 152 होगी? आप ये हम अभी कैसे गिन के बता दें? एकजुट कर पाएंगे जी, अलग धारा पे लोग मुसलमानों के वोट बैंक, अभी यहाँ से वहाँ तक देखिए निगाह घुमा कर। इतनी भीड़ से आपको लग रहा है कि जीत हो गई? नहीं, आपने कहा एकजुट हो पाएंगे, तो हमने उसका जवाब देना शुरू किया, आपने बीच में कुछ और कह दिया। मैंने कहा इधर से देखिए, वहाँ से शिया से शुरू होकर के सुन्नी पे ख़त्म होता है, अब बीच में सारा रंग आपको दिखेगा। ठीक है ना? सब एकजुट है भाई, सब एकजुट। डेमोक्रेसी में क्या करते हैं इसके बाद? एहतजाज करते हैं। एहतजाज करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रोड पर आएंगे ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो दोस्तों, आपने मौलाना को सुना। इनका सीधे तौर पर कहना यही था कि सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा और ये बिल वापस लेना पड़ेगा। इसको किसी भी हाल में हम नाफिज और पास नहीं होने देंगे। जैसा कि पहले भी इस तरह के कानून आए, किसानों के मुताल्लिक़ कानून लाया गया, NRC लाई गई, तो इस तरह के बहुत सारे कानून सरकार लाती है, लेकिन जनता सबसे बड़ी होती है, आवाम सबसे बड़ी होती है, लोग सबसे बड़े होते हैं। जो किसी भी मुल्क के लोग होते हैं जो सरकार को बनाते हैं, सरकार को वोट देते हैं, किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो आवाम और जनता सबसे बड़ी होती है। अगर आवाम नहीं चाहेगी तो फिर ये बिल किसी भी तरह से पास नहीं हो सकेगा। जैसे कृषि कानून, किसानों का कानून वापस हुआ, NRC भी आई थी, उसमें भी जो है प्रोटेस्ट हुआ, तो वो भी वापस लेना पड़ा। तो इसी तरह से ये बिल भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा अगर मुसलमान नहीं चाहेंगे तो इसलिए आप हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। मौलाना ने कहा कि अगर सरकार, पहली बात तो सरकार को मान जाना चाहिए, अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर अगर किसी तरह के भी आंदोलन या प्रोटेस्ट या एहतजाज की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और इसके मुतालिक आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए आप भी हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहिए और बिल्कुल अपने आप को चाको चौबंद रखिए और होशियार रहिए। अगर ये लोग इस बिल को पास करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ सकती है।
तो इसलिए बिल्कुल तैयार रहिए। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक शेयर भी कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।